क्या आप जानते हैं, हमारी जबान और हमारे अमल हमारी पहचान है। ये सिर्फ अल्फाज या हरकतें नहीं होती, बल्कि ये हमारी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हैं, जो या तो हमें इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं या हमें शर्मिंदगी और जिल्लत के गहराई में गिरा सकते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत और रूहानी सुकून का रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हमारी जिंदगी को बेहतरीन इंसानी और अखलाकी ढंग से जीने की हिदायत भी देता है। आज के इस वीडियो में हम उन गुनाहों की बात करेंगे जिनसे बचना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। ये वो गुनाह हैं जो इंसान की इज्जत और मर्तबा को मिटा देते हैं, मुआशरे में फसाद का सबब बनते हैं और हमें अल्लाह की रहमत से महरूम कर देते हैं। ये गुनाह सिर्फ हमें अल्लाह से दूर नहीं करते, बल्कि हमें इंसानों की नजरों में भी गिरा देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और न कोई मर्द दूसरे मर्द का मजाक उड़ाए, हो सकता है वह उससे बेहतर हो, और न कोई औरत दूसरी औरत का मजाक उड़ाए, हो सकता है वह उससे बेहतर हो। क्या हम अपनी हरकतों और अल्फाज से दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं? क्या हम अपनी जबान को सिर्फ अच्छे अल्फाज और नेक दुआओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे अल्फाज दूसरों के दिलों को चोट पहुंचाते हैं? आज हम मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि क्यों इन छोटे छोटे गुनाहों को इस्लाम में इतना बड़ा माना गया है और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो आइए इस सफर पर चलें, जहां हम अपने गुनाहों को पहचानेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और अल्लाह से तौबा करके एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश उसी इंसान से होते हैं जो गुनाहों को छोड़कर तौबा करता है और नेक रास्ते पर लौट आता है। चलिए मिलकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने दिल और जबान को पाक कर सकते हैं, क्योंकि यही है असली कामयाबी का रास्ता। इस्लाम एक ऐसा मुकद्दस दीन है जो इंसान को हर उस अमल से बचने की हिदायत देता है जो उसके अखलाकों, इज्जत और रूहानी कदर को खत्म कर दे। उन गुनाहों में जिनसे बचने की ताकीद की गई है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे रोजाना के मामलात और बर्ताव से जुड़े हैं। इनमें तोहमत लगाना, जलन और हसद रखना, मजाक उड़ाना, गाली देना और बदुआ देना, गीबत करना, जरेनिया करना, झूठ बोलना, घमंड करना शामिल है। ये गुनाह इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं और मुआशरे में उसकी इज्जत को मिटा देते हैं। इस लेख में हम इन गुनाहों पर तफसील से रोशनी डालेंगे। पहला है तोहमत लगाना। इस्लाम में किसी पर तोहमत लगाना, यानी बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना, एक बड़ा गुनाह माना गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तोहमत लगाने वालों के लिए सख्त चेतावनी दी है। सूरह अल-नूर 4, जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाते हैं और 4 गवाह पेश नहीं करते, तो उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी कबूल न करो। तोहमत लगाने वाला न सिर्फ मुआशरे में फितना पैदा करता है, बल्कि अपनी आखिरत को भी बर्बाद करता है। यह गुनाह दिलों में नफरत और फूट का सबब बनता है। तोहमत के असरात: 1, मुआशरे में बदअमनी और फसाद पैदा होता है। 2, इंसान अपनी इज्जत और एतबार खो देता है। तो आखिरत में सख्त अजाब का सामना करना पड़ता है। दूसरा है जलन और हसद रखना। हसद यानी दूसरों की नेमतों पर जलन करना, इस्लाम में सख्त मना है। ये इंसान के दिल को काला कर देता है और अल्लाह की दी हुई नेमतों से नाशुक्री का इजहार होता है। हदीस पाक में फरमाया गया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। सुनन अबू दाऊद। हसद करने वाला इंसान न अपनी नेमतों की कद्र करता है और न ही दूसरों की कामयाबी पर खुश होता है। यह गुनाह इंसान के दिल को सख्त कर देता है और उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। हसद के असरात: 1, दिलों में कड़वाहट और दुश्मनी पैदा होती है। 2, इंसान की रूहानी तरक्की रुक जाती है। तो अल्लाह की नाराजगी और आखिरत में सजा। तीसरा है मजाक उड़ाना, तहकीर करना। इस्लाम में मजाक उड़ाना और किसी का मजाक बनाना सख्त मना है। कुरान पाक में फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। सूरह अल-हुजुरात 11। मजाक उड़ाने से इंसान की इज्जत को ठेस पहुंचती है और दिलों में फूट पैदा होती है। इस अमल से रिश्ते खराब हो जाते हैं और मुआशरे में बुराई फैलती है। मजाक उड़ाने के असरात: 1, दूसरों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचती है। 2, रिश्ते और ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। 3,
अल्लाह की नाराजगी और मुआशरे में जिल्लत होती है। चौथा है गाली देना, बदज़बानी करना। गाली देना या बदज़बानी इस्लाम में एक नापसंद अमल है। एक मोमिन की पहचान उसके अच्छे अखलाक से होती है। हदीस पाक में फरमाया गया, मोमिन न बदज़बान होता है और न बद अखलाक। सही है बुखारी। गाली देना न सिर्फ इंसान की शख्सियत को खराब करता है, बल्कि मुआशरे में उसकी इज्जत को भी खत्म कर देता है। यह गुनाह दिलों में नफरत पैदा करता है और रिश्तों को खराब कर देता है। गाली देने के असरात वेन, इंसान की अखलाकी पहचान खत्म हो जाती है। 2 लोग उससे दूर रहने लगते हैं। 3 अल्लाह की नाराजगी। और 5वां गुनाह बदुआ देना, दूसरों के लिए बुरा मांगना। बदुआ देना इस्लाम में नाजायज है, क्योंकि यह दूसरों के लिए नफरत और बुराई का इजहार है। हदीस पाक में फरमाया गया, मोमिन की जबान से हमेशा खैर निकलनी चाहिए। सही है मुस्लिम। बदुआ देने से इंसान की शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है और उसकी दुआओं का असर खत्म हो जाता है। यह अमल अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। बदुआ देने के असरात, नंबर 1, इंसान की दुआओं में असर खत्म हो जाता है। नंबर 2, अल्लाह और बंदों के बीच दूरी पैदा होती है। नंबर 3, मुआशरे में नफरत और फूट का सबब बनता है। 6वां गुनाह झूठ बोलना, कज़्ब। झूठ इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह है। यह इंसान की शख्सियत को तबाह कर देता है और मुआशरे में उसके एतबार को खत्म कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों के लिए सख्त अल्फाज में इबरत दी है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। झूठ बोलने से इंसान की सच्चाई खत्म हो जाती है और लोग उस पर एतबार करना छोड़ देते हैं। झूठ को मुनाफिकों, दोगले लोगों की निशानी बताया गया है। झूठ के असरात, इंसान की दीनदारी और सच्चाई खत्म हो जाती है। 2, मुआशरे में उसका एतबार खत्म हो जाता है। 3, अल्लाह की नाराजगी और आखिरत में सख्त सजा। 7वां गुनाह गईबत, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। गईबत यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। इस्लाम ने इसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर बताया है। कुरान पाक में फरमाया गया, और न तुम एक दूसरे की गईबत करो। क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यकीनन तुम उससे नफरत करोगे। सूरह अल-हुजुरात 12। गईबत इंसान के दिल को सख्त और मुआशरे में फूट का सबब बनाती है। यह गुनाह न सिर्फ इज्जत को मिटा देता है, बल्कि अल्लाह की नाराजगी का सबब भी बनता है। गईबत के असरात, 1, दिलों में कना और नफरत पैदा होती है। 2, रिश्ते और मुआशरती ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। 3, इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। 8वां गुनाह जिना, नाजायज ताल्लुकात। जिना यानी निकाह के बाहर जिस्मानी ताल्लुक रखना। इस्लाम में इसे बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। कुरान पाक में फरमाया गया, और जिना के पास भी मत जाओ, यकीनन यह बेहयाई का काम है और बहुत बुरा रास्ता है। सूरह अल-इसरा 22। जिना न सिर्फ इंसान की रूह और इज्जत को बर्बाद करता है, बल्कि उसके खानदान और मुआशरे को भी खराब कर देता है। जिना के असरात, 1, इंसान की इज्जत और मर्तबा खत्म हो जाता है। 2, खानदान और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। तो मुआशरे में बेहयाई और बदउनवानी फैलती है। 9वां गुनाह धोखा देना, खयानत। खयानत यानी किसी के एतबार को तोड़ना, चाहे तिजारत में हो या किसी भी रिश्ते में। यह इस्लाम में सख्त मना है। हदीस पाक में फरमाया गया, जो धोखा देता है वह हम में से नहीं। सही है मुस्लिम। खयानत करने वाला इंसान मुआशरे में अपनी इज्जत खो देता है। लोग उस पर एतबार करना बंद कर देते हैं। खयानत के असरात, इंसान की समाजी हैसियत खत्म हो जाती है। 2, वह मुआशरे में तन्हा हो जाता है। 3, अल्लाह के यहां उसे सख्त सजा दी जाएगी। 10वां गुनाह तकब्बुर, घमंड। तकब्बुर यानी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना। इस्लाम में इसे सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है। शैतान को अल्लाह की रहमत से महरूम करने का असल सबब उसका तकब्बुर ही था। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह लुकमान 18। घमंड इंसान की सोच और दिल को खराब कर देता है और उसे अल्लाह की इबादत से दूर कर देता है। तकब्बुर के असरात, 1, इंसान मुआशरे में अपनी इज्जत खो देता है। 2, अल्लाह और बंदों के बीच फासला बढ़ता है। 3, आखिरत में शर्मिंदगी और सज्जा का सामना करता है।
आखिरी पैगाम, सीख और नसीहत यही है कि इस्लाम हमें न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का रास्ता दिखाता है। झूठ, गईबत, जिना, खयानत और तकब्बुर जैसे गुनाह इंसान की इज्जत और मर्तबा को खत्म कर देते हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि वह इन गुनाहों से बचे और अल्लाह से तौबा करे। अल्लाह बड़ा मेहरबान और माफ करने वाला है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालें, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा और हमें अपनी रहमतों से नवाजेगा। यही असली कामयाबी है। भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें न सिर्फ गुनाहों से बचने की हिदायत देता है, बल्कि हमें ऐसा अखलाक सिखाता है जिससे न सिर्फ हमारी जिंदगी समृद्धि है, बल्कि मुआशरा भी एक बेहतरीन और पुरसुकून जगह बनता है। याद रखें, हमारी जबान और हमारे अमल हमारी पहचान है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए भलाई सोचें, नफरत और हसद से बचें। अपनी जबान से सिर्फ खैर निकालें और ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो कोई जर्रे बराबर भलाई करेगा उसे उसका अज्र मिलेगा, और जो कोई जर्रे बराबर बुराई करेगा उसे उसका वबाल मिलेगा। सूरह अल जलजला 7 से 8 से साबित। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। यही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।